और आइए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं अतीक और अशरफ के शूटर्स की आखिर क्राइम कुंडली का क्या है। देखिए, पहला शूटर लवलेश तिवारी, जो यूपी के बांदा का रहने वाला है। उम्र है इसकी 22 साल। लवलेश शूट आउट का मास्टरमाइंड है। मारपीट, लूटपाट, छेड़खानी का आरोप इस पर है। अवैध शराब का तस्कर भी ये कर चुका है। आईटी एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हैं। 6 महीने पहले ही जेल से छूटा था। दूसरा शूटर देखिए, सनी सिंह, ये हमीरपुर का रहने वाला है। और ये देखिए, इसकी अब क्राइम कुंडली जरा आप जानिए। हिस्ट्री शीटर के लिस्ट में इसका नाम शामिल है। हत्या की कोशिश का यह आरोपी है। लूट, डकैती जैसे केसेस इसके नाम पर दर्ज हैं। अवैध हथियार का केस दर्ज है। गैंगस्टर एक्ट में 14 केस इसके खिलाफ दर्ज हो चुके हैं। अब ये था सनी सिंह। अब बात कर लेते हैं तीसरे शूटर की, जो है अरुण मौर्य। 18 साल की उम्र है। छोटी उम्र से ही क्रिमिनल माइंड इसका रहा है। बड़ा क्रिमिनल बनना चाहता है। लड़ाई झगड़े के कई केसेस दर्ज हैं। मारपीट के आरोप में थाने तक जा चुका है और अवैध हथियार रखने का आरोप इस पर लग चुका है। तो ये हैं वो 3 शूटर्स जिनकी क्राइम कुंडली हम आपको बता रहे हैं। क्या है इनका बैकग्राउंड और किस तरह से इन पर कितने मामले दर्ज हैं, किस तरह की प्रवृत्ति के ये लोग हैं। छोटी उम्र में किस तरह से एक बड़ा क्रिमिनल बनने की चाहत इन्हें यहां तक ले आई है। फिलहाल मामले में हत्या की जांच जारी है। इन तीनों की रिमांड भी मंजूर कर ली गई है। अब कितने दिनों की रिमांड एसआईटी को मिलती है, इसका भी खुलासा कुछ ही देर में हो जाएगा। लेकिन कई ऐसे सवाल हैं, कई ऐसे बड़े सवाल हैं जिनके राज खुलने अभी बाकी हैं। क्या ये तीनों सिर्फ मोहरे हैं या फिर इस हत्या का मास्टरमाइंड कौन है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दीपक दुबे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, इन 3 शूटर्स की तो रिमांड अब मिल गई है और उम्मीद यही है कि तमाम वो राज खुल जाएं। लेकिन दूसरा बड़ा सवाल ये, शाइस्ता परवीन, गुड्डू मुस्लिम, उनको लेकर क्या अपडेट आ रही है? क्योंकि छापेमारी उनको लेकर भी तेज ताबड़तोड़ चल रही थी और यह भी खबर आई कि गुड्डू मुस्लिम के जो अवैध निर्माण था उसके घर पर बुलडोजर भी चल सकता है। जी, आपको बता दें कि आज वो तय मियाद जो इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से दी गई थी, उस घर पर नोटिस चस्पा किया गया था कि गुड्डू मुस्लिम को पुलिस के सामने हाजिर होना होगा। आज वो तय मियाद खत्म हो रही है, यानी कि आज या शाम तक या कल कभी भी बुलडोजर इस पूरे मामले में चल सकता है। गुड्डू मुस्लिम का जो घर है उसे गिराया जा सकता है, क्योंकि मार्च महीने में तकरीबन 27 से 28 मार्च को ही नोटिस चस्पा किया गया था और तय मियाद दी गई थी कि आपको इससे पहले पुलिस के सामने हाजिर होना। लेकिन गुड्डू मुस्लिम अब तक पुलिस के सामने नहीं आया है। वो बचता बचता लगातार फिर रहा है। यूपी एसटीएफ हो, इसके साथ साथ एटीएस हो, प्रयागराज पुलिस हो और दिल्ली पुलिस और अन्य पुलिस जो है महाराष्ट्र की पुलिस, वो भी सभी प्रयागराज पुलिस और यूपी पुलिस के संपर्क में है। हर उन जगहों पर जहां पर भी लोकेशन इसका ट्रेस हो रहा है या जिसके भी ये संपर्क में जा रहा है, उन सभी पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि इसके बारे में पता चल सके। लेकिन ये लगातार अपनी मूवमेंट चेंज कर रहा है। यही वजह है कि पुलिस को काफ़ी दिक्कतें आ रही है। लेकिन यूपी एसटीएफ के जो चीफ है, उनका साफ तौर पर कहना था कि हम उस पर बारीक नज़र बनाए हुए हैं और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में होगी। तो देखना होगा कि आखिर गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी कब होती है। वहीं शाइस्ता परवीन की अगर बात की जाए तो परसों से ही लगातार छापेमारी जारी है। परसों रात को भी छापेमारी हुई थी और कल भी 20 जगहों पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो प्रयागराज से सटा हुआ जो 2 से 3 गांव हैं, जहां पर फुटप्रिंट ऐसे मिले थे, जो जानकारी मिली थी खुफिया जो खबरी है पुलिस के कि शाइस्ता परवीन वहाँ पर हो सकती है, किसी ने उन्हें पनाह पहले दी होगी। तो वहाँ पर भी पुलिस की टीम, भारी भरकम टीम पहुँची थी। इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि शाइस्ता परवीन जिन भी अपने करीबियों के संपर्क में है, अगर उन पर ट्रैप बिछाया जाए और उन पर पैनी नज़र रखी जाए तो शाइस्ता परवीन जल्द ही पुलिस के शिकंजे में होगी। 50,000 का उस पर इनाम घोषित है और लगातार वो अपनी मूवमेंट को चेंज कर रही है, क्योंकि शुरुआती जैसा घटनाक्रम हुआ था झांसी में, एसटीएफ ने उसके बेटे असद और शूटर गुलाम को मार गिराया गया था। उस दौरान भी ये था कि जब प्रयागराज में उसके शव को लेकर आ जाएगा सुपर्दे खा के, तो वो अपने बेटे के अंतिम जनाजे में ज़रूर शामिल होगी।
होगी। उसके बाद 15 तारीख को अतीक की जो घटना हुई, अतीक अपने पति के उसमें शामिल हो सकती है, ये भी कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अगर अपने बेटे और अपने पति के अंतिम सुपुर्दे खाक के समय वो शामिल नहीं हुई तो आखिर उसके मन में क्या कुछ चल रहा है। उसके अतीक के गुर्गे अभी भी आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा खत्म नहीं हुए हैं, यानी कि अतीक का गैंग अभी भी सक्रिय है, उसके लोग अभी भी सक्रिय हैं। तो कौन वो शख्स है, कौन वो परिवार या उसके पड़ोस ऐसा करीबी शख्स है अतीक या अशरफ का जो अभी भी उसको शाइस्ता परवीन को पनाह दे रहा है। यही वजह है कि 50 दिनों से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, ना ही गुड्डू मुस्लिम अब तक पुलिस के शिकंजे में आया और ना ही शाइस्ता परवीन आई। लेकिन पैनी नज़र है, यूपी पुलिस का दावा है कि जल्द ही इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हो चुका है और ना ही अब तक गुड्डू मुस्लिम तक पुलिस पहुंच पाई है और ना ही शाइस्ता परवीन का कोई सुराग अभी जुटा पाई है। प्रयागराज में ही है शाइस्ता परवीन। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।